Hello students, I am Arvind Kumar. Today we will discuss a new topic from the first unit electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. Our topic name is electrostatic forces conservative in nature. Explain. Generally, this question is mainly asked in your conceptual type questions. Now we will discuss that how it can be asked and how we can explain it. Suppose this is a point in any electric field A. Here the potential at point A is VA at this point. For more discussion, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कोई चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी तो इसका मतलब इनफाइनाइट से एक सिंगल चार्ज को इस ए पॉइंट तक लेके आने में आपने कुछ वर्क डन किया होगा। 1 कूलम चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन होगा दैट मींस पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमने ये मान लिया कि कहीं पे कोई भी होगा तो किसी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होता है। दूसरा सेकंड वन, मैं ये कहूँ कि यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया बी पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल होगा। आप V2 मान सकते हो, V3 मान कुछ भी मान सकते हो, मैंने इसको VP मान कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे पोटेंशियल V है और दूसरे पॉइंट पे VP है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, वो एक्सप्लेन करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कहीं चार्ज को लेके आ रहे थे इनफाइनाइट से तो उस पर फोर्स कौन सा लग रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तभी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर पोटेंशियल के बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टेकिंग इन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कंसिडर कर ली तो मैं ये कहूँ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं ए से बी तक जाता हूं तो वर्क डन बताओ मुझे कितना होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिबरेट करने के लिए आप कहोगे सर वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमें कुछ पता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फोर्स अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर कौन सा अप्लीकेबल होगा? वी नो पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा था? जो मूविंग चार्ज था। एक कूलम चार्ज V नोट हम Q नोट हम कह सकते हैं, या कोई भी चार्ज जो हम मूव करवा रहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सपोज करते हैं यहाँ पे जो मैं चार्ज मूव कराऊंगा फ्रॉम पॉइंट A टू B इज Q। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू में V। ध्यान रखेंगे टोटल वर्क डन है। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझें तो पोटेंशियल क्या था? एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आने में अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो एक कूलम का था, हम कितना कूलम लेके आ रहे हैं? Q मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही तो टोटल वर्क डन होगा, यही था। लेकिन इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे दैट विल बी द एग्जैक्ट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दैट इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बट इनिशियल वैल्यू रेफरेंस मतलब जीरो से स्टार्ट था, इसलिए हम उसको एग्जैक्ट मान लेते हैं। अदरवाइज मैं कहूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहे तो यहाँ पे तो जरूरी नहीं कि जीरो होगा, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे जीरो कहते थे, फोर्स जीरो तक। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे जहां पे जीरो नहीं होता तो इसका मतलब वहां पे हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं? चार्ज तो वही होगा लेकिन वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एक जीरो था, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? जहां पे जीरो नहीं होता तो चेंज इन पोटेंशियल, या क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान देंगे ये बहुत जनरल फॉर्मूला है। कितना मूविंग चार्ज था मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम यहाँ पे वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का नहीं गिवन था, इसलिए हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैलकुलेट करने की सोची इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के टर्म्स में हमें फॉर्मूला पता लग गया, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चार्ज जो हम लेके जा रहे हैं इस पाथ के थ्रू पहुंचे और इस पाथ का नाम क्या था? L। और जो चार्ज हम लेके जा रहे थे उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q। तो यहाँ पे कह सकते हैं वर्क डन फ्रॉम A टू B वाया पाथ या बाई पाथ L। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चार्ज कितना लेके जा रहे हैं? Q।
पोटेंशियल का डिफरेंस हम इंफिनिटी से नहीं कर रहे कंपैरिजन, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस में इनिशियल। तो यहां से चले थे बी पॉइंट पे पहुंचे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने कैलकुलेट किया अगर हम ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाते हैं किसी भी पाथ के थ्रू, एल के थ्रू। ओके, नाउ अगर मुझे कंजर्वेटिव प्रूव करना है तो मैं वापस आता हूं ताकि एक क्लोज लूप बना सके। लूप का मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे घूम के वापस पहुंच रहा। तो यहाँ पे मैंने कहा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, अब की बार आप बी से चल रहे हैं, ए पॉइंट पे आ रहे हैं किसी अनदर पाथ के थ्रू। हो सकता है मेरा पाथ कोई डिफरेंट रहा हो, इस पाथ को मैं कह सकता हूं एल डैश, ठीक है। बाई पाथ एल डैश, अलग पाथ के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज लेके आए, क्यू। और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो अब डिफरेंस मुझे बताओ, अब बी से आप ए की तरफ आ रहे हैं तो ये आपका इनिशियल था और ये ए क्या हो गया, फाइनल। तो फाइनल माइनस में इनिशियल तो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस में वी पी। अब हमें पता चल गया ए से बी तक जाने में और बी से वापस ए तक आने में। सो टोटल वर्क डन इन लूप, वर्क डन इन लूप। लूप कब बनेगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। दैट मींस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड देन रिवर्स बैक टू ए, दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अगर मैं ए से बी तक वर्क डन को और बी से ए तक को अगर ऐड कर दूं तो इसका मतलब वही लूप का वर्क डन होगा टोटल लूप में। तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें पता थी, दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यू Vp माइनस में Va प्लस Q Va माइनस में Vp। अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम देखें तो Vp पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, Va नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0 इन लूप। एक लूप में अगर नेट वर्क डन 0 आया है तो इसका मतलब उस लूप में कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव। लूप के अंदर, क्योंकि अब आप लूप में जा रहे हो यहां से यहां तक, तो मान लेते हैं जो फोर्स लग रहा था उसके जितनी वैल्यू आपको अपोज करने में लगी उतना ही आपको सपोर्ट करने में लगा। इसका मतलब उस फोर्स की वैल्यू क्या रही है, हमेशा कांस्टेंट। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। किसी भी लूप में अगर नेट वर्क डन 0 आता है दैट मीन्स उस लूप में वर्क डन, या ये कहें कि उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा वो कितना होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नेट वर्क डन 0 प्रूव करने से। तो आज का ये था, कल एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।